वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेलवे वॉरियर। आज इस वीडियो में हम रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जेईई एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यह एग्ज़ाम रायपुर डिवीज़न जो कि साउथ सेंट्रल ईस्ट रेलवे के अंतर्गत आते हैं 7 अक्टूबर 2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। यदि आप लोग का टेक्नीशियन या फिर जेईई का एग्ज़ाम है तो इसमें दिए हुए जितने क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छा से याद कर लें। इससे पहले मैं बता दूं कि इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो इसी चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लें। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से क्या है। इसका इंग्लिश होगा सर्किट ब्रेकर्स आर इसेंटली। ए में ऑप्शन है आर्क एक्सटिंग्विशर, बी में ऑप्शन है करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, सी में इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी में इसका ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। आइसोलेटर एक डिवाइस है। इंग्लिश में है आइसोलेटर इज अ ब्लैंक स्थान दिया है डिवाइस। ए में ऑप्शन है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच, बी में इसका ऑप्शन है मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच, सी में इसका ऑप्शन है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच, और डी में इसका ऑप्शन है मैनुअली ऑपरेटेड मैकेनिकल स्विच। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच। इसका हिंदी है मैनुअली रूप से संचालित विद्युत स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। एक रिले का उपयोग के लिए किया जाता है। इंग्लिश में अ रिले इज यूज टू। ए में ऑप्शन है ब्रेक द फॉल्ट करेंट, सी में ऑप्शन है सेंस द फॉल्ट, सी में इसका ऑप्शन है सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर, और डी में इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा सेंस द फॉल्ट एंड डायरेक्ट टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। हिंदी में है दोष को अनुभव करने और सर्किट ब्रेकर ट्रिप करने के लिए निर्देशित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। आप लोग जितने भी व्यक्ति हैं जो टेक्नीशियन या फिर जेईई का एग्ज़ाम देंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से याद कर ले, आपको यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेगर को विद्युत शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है। द इलेक्ट्रिकल पावर टू अ मेगर इज प्रोवाइडेड बाय। ए में है बैटरी, बी में इसका ऑप्शन है एसी जनरेटर, सी में इसका ऑप्शन है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, और डी में इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। कुल किए गए कार्य का पता लगाने का सूत्र क्या है। एफ से है बल और एस से है विस्थापन। इंग्लिश में दिया है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल ब्रेक डन। एफ इजक्वल टू फोर्स, कॉमा है एस इजक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ए में ऑप्शन दिया है डब्ल्यू इजक्वल टू एफ इंटू एस, बी में उसका ऑप्शन है W इजक्वल टू एफ प्लस एस, सी में इसका ऑप्शन है W इजक्वल टू एफ ऑब्लिक एस, और डी में इसका ऑप्शन है W इजक्वल टू एफ माइनस एस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा W इजक्वल टू एफ इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 15 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो एक समान वेग 4 मीटर प्रति सेकंड के साथ चल रही है, वस्तु के पास गतिज ऊर्जा कितनी है। इंग्लिश में है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेड बाय द ऑब्जेक्ट। ए में ऑप्शन है 12 जूल, बी में इसका ऑप्शन है 60 जूल, सी में ऑप्शन है 17 जूल, और डी में इसका ऑप्शन है 120 जूल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57।
कर्षण ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस पदार्थ द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? इंग्लिश में बाय विच मटेरियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ए में है आयरन, बी में ऑप्शन दिया है कॉपर, सी में ऑप्शन दिया है जिंक और डी में इसका ऑप्शन दिया है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। आसुत जल जिसको D2O का आणविक भार क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिस्टिल वाटर। यहाँ D2O है, यहाँ H2O होना चाहिए। ए में है 18, बी में है 22, सी में है 20 और डी में है 16। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। पोर्टल के एन प्रकार में NE1 की लंबाई क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज द लेंथ ऑफ NE1 इन एन टाइप ऑफ पोर्टल। ए में ऑप्शन है 5.38 मीटर, बी में ऑप्शन है 5.60 मीटर, सी में ऑप्शन दिया है 6 मीटर और डी में इसका ऑप्शन दिया है 7.10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 5.38 मीटर। वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग एक लाइक करें। साथ ही यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है इसको आप लोग ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। ओची में प्रयुक्त एल्युमिनियम AL स्पाइडर फीडर तार का क्रॉस अनुभागीय क्षेत्रफल कितना होता है? इंग्लिश में व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्पाइडर फीडर वायर यूज इन ओची। ए में ऑप्शन है 240 स्क्वायर mm, बी में ऑप्शन है 300 स्क्वायर mm, सी में ऑप्शन है 250 स्क्वायर mm और डी में इसका ऑप्शन है 270 स्क्वायर mm। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 240 स्क्वायर mm। यहाँ एल्युमिनियम फीडर जो रहता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। A9 और A12 का एक उदाहरण है। इंग्लिश में है A9 एंड A12 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ देखिए A9 एंड A12 लिखा है तो लोकोमोटिव का क्वेश्चन है। A9 मतलब होता है और A12 मतलब होता है WAG9 एंड WAG12। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में मोटर, बी में ऑप्शन है जनरेटर, सी में इसका ऑप्शन है पेंटोग्राफ और डी में इसका ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर पेंटोग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है? इंग्लिश में गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ए में है दिल्ली, बी में ऑप्शन है गुजरात, सी में ऑप्शन है बिहार और डी में इसका ऑप्शन है असम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? इंग्लिश में इन विच ईयर द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ए में है 1957, बी में ऑप्शन है 1866, सी में ऑप्शन है 1853 और डी में इसका ऑप्शन है 1847। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? इंग्लिश में इसका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। ए में ऑप्शन है संकल्प गुप्ता, बी में इसका ऑप्शन है अर्चना कामत, सी में इसका ऑप्शन है के श्रीकांत और डी में इसका ऑप्शन है मनिका बत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा के श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ACTM शब्द का अर्थ। इंग्लिश में द टर्म ACTM स्टैंड फॉर। ए में इसका ऑप्शन है AC ट्रैफिक मैनुअल, बी में इसका ऑप्शन है AC ट्रेनिंग मैनुअल, सी में इसका ऑप्शन है AC ट्रैक्शन मैनुअल और डी में इसका ऑप्शन है AC ट्रेन मैनुअल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा AC ट्रैक्शन मैनुअल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 66, CRIS शब्द का अर्थ है। देखिए इसका इंग्लिश में दिया, द टर्म CRIS स्टैंड फॉर। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी में सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी, सी में इसका ऑप्शन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेविंग, और डी में है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, AC कर्षण में स्पैन की लंबाई खाली जगह दिया है के चरणों में बदलती है। इंग्लिश में इन AC ट्रैक्शन स्पैन लेंथ ब्लैंक स्थान दिया है वेरीज इन स्टेप ऑफ। ए में ऑप्शन है 4.5 मीटर, बी में ऑप्शन है 9 मीटर, सी में है 6 मीटर, और डी में इसका ऑप्शन है 18 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, AC कर्षण में रेल स्तर से ROB/FOB के नीचे संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई C वर्ग ODC की अनुमति देने के लिए कितनी होती है। इंग्लिश में इन AC ट्रैक्शन मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अंडर ROB/FOB फ्रॉम रेल लेवल टू परमिट C क्लास ODC इज। ए में 4.92 मीटर, बी में इसका ऑप्शन है 4.80 मीटर, सी में ऑप्शन है 4.65 मीटर, और डी में इसका ऑप्शन है 5.03 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 4.92 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, समपार फाटक पर निकटतम ट्रैक से रेल ऊंचाई गेज की न्यूनतम दूरी। इंग्लिश में एट लेवल क्रॉसिंग एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेल हाइट गेज फ्रॉम द नियरेस्ट ट्रैक शुड बी। ए में इसका ऑप्शन है 4 मीटर, बी में ऑप्शन है 8 मीटर, सी में ऑप्शन है 10 मीटर, और डी में इसका ऑप्शन है 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, एंटी क्रिप्ट व्यवस्था का प्रयोजन ओची के किस मूवमेंट को प्रतिबंधित करना है। इंग्लिश में द एंटी क्रिप्ट अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द ओची मूवमेंट। ए में ऑप्शन है along द ट्रैक, बी में ऑप्शन है अक्रॉस द ट्रैक, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में इसका ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा along द ट्रैक। हिंदी है ट्रैक के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, थर्मोविजन कैमरे के साथ जांच के दौरान यदि आसपास के घटकों के साथ तापमान की भिन्नता 20 डिग्री से अधिक है तो उस घटक को कितने दिनों के भीतर सुधारा जाना चाहिए। इंग्लिश में ड्यूरिंग चेकिंग विथ थर्मोविजन कैमरा इफ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ नियर बाय कंपोनेंट इज फाउंड ग्रेटर देन 20 डिग्री द कंपोनेंट शुड बी रेक्टिफाइड विद इन। ए में है 1 डेज, बी में है 5 डेज, सी में है 10 डेज, और डी में है 15 डेज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 1 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सेवा में रहते हुए यदि ट्रांसफार्मर तेल का BDB kV से नीचे गिरता है तो तेल को रिकंडेंसेशन करना होगा। इंग्लिश में है व्हाइल द सर्विस इफ द BDB ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल फेल बिलो kV द ऑयल हैज़ टू बी रिकंडेंस्ड। ए में ऑप्शन है 20 kV, बी में है 30 kV, सी में है 40 kV, और डी में 50 kV। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा 50 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ओची स्ट्रक्चर को सिग्नल पोस्ट के आगे खाली जगह दिया है मीटर की दूरी से कम पर नहीं होना चाहिए। ओची स्ट्रक्चर शुड नॉट बी लोकेटेड नियर देन ब्लैंक स्थान दिया है मीटर अहेड अ सिग्नल पोस्ट। ए में है 10 मीटर, बी में है 20 मीटर, सी में है 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एक विनियमित ओची में एंटी क्रिप और वायलेंस वेट एंकर संरचना के बीच की दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में इन अ रेगुलेटेड ओची द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी क्रिप एंड वायलेंस वेट एंकर स्ट्रक्चर शुड नॉट बी एक्साइडेड। ए में है 750 मीटर, बी में है 800 मीटर, सी में है 700 मीटर, और डी में 850 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 750 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भरसाइन भी स्पेन दूरी L एवं ट्रैक कर्वेचर की त्रिज्या R आपस में संबंधित है। इंग्लिश में भरसाइन भी स्पेन लेंथ L एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैक R आर रिलेटेड एज। ए में है V इक्वल टू L स्क्वायर बटा 8R। बी में ऑप्शन है L इक्वल टू 8RV। सी में ऑप्शन है L इक्वल टू RV/2 और डी में इसका ऑप्शन है L स्क्वायर इक्वल टू 4RV। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा V इक्वल टू L स्क्वायर बटा 8R। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, ऑब्लिगेटरी लोकेशन में मेन लाइन एवं क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर के बीच क्षैतिज दूरी किस सीमा से कम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में एट ऑब्लिगेटरी लोकेशन द हॉरिजेंटल सेपरेशन बिटवीन मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर एंड क्रॉस ओवर कॉन्टैक्ट वायर शुड नॉट बी लेस देन। ए में इसका ऑप्शन दिया है 5 मीटर टू 8 मीटर। बी में ऑप्शन है 6 मीटर टू 9 मीटर। सी में ऑप्शन है 5 मीटर टू 9 मीटर और डी में इसका ऑप्शन दिया है 3 मीटर टू 8 मीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा 6 मीटर टू 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, सेक्शन इंसुलेटर के स्थल पर स्टाइगर का उचित मान किस सीमा में होना चाहिए। इंग्लिश में है स्टाइगर एट सेक्शन इंसुलेटर इज डिजायरेबल एज। ए में है 0 विथ रेंज प्लस माइनस 100 mm। बी में इसका ऑप्शन है 5 mm विथ रेंज प्लस माइनस 100 mm। सी में ऑप्शन है 0 विथ रेंज प्लस माइनस 50 mm और डी में इसका ऑप्शन है 50 mm विथ रेंज प्लस माइनस 200 mm। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 0 विथ रेंज प्लस माइनस 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मैं एक बार फिर आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं और यदि आप लोग को जेई या फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देना है तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78, स्काडा के आरटीयू का इनपुट वोल्टेज है। इंग्लिश में दिया है द इनपुट वोल्टेज और RTUS ऑफ स्काडा इज। ए में है 230 वोल्ट AC। बी में इसका ऑप्शन दिया है 110 वोल्ट AC। सी में इसका ऑप्शन दिया है 110 वोल्ट DC एंड 230 वोल्ट AC और डी में इसका ऑप्शन दिया है 110 वोल्ट AC। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा 110 वोल्ट DC एंड 230 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, स्काडा का विस्तार होता है। इंग्लिश में द टर्म स्काडा स्टैंड फॉर। ए में ऑप्शन दिया सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। बी में इसका ऑप्शन दिया सुपरवाइजरी कंप्यूटर एंड डाटा एक्विजिशन। सी में इसका ऑप्शन दिया सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट और डी में इसका ऑप्शन दिया सुपर कंप्यूटर एंड डाटा एक्विजिशन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। हिंदी में है पर्यवेक्षक, नियंत्रक और डाटा अधिग्रहण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, AC ट्रैक्शन में अधिकतम टेंशन लेंथ क्या है। इंग्लिश में है व्हाट इज मैक्सिमम टेंशन लेंथ इन AC ट्रैक्शन। ए में ऑप्शन दिया है 1500 मीटर। बी में ऑप्शन दिया है 1600 मीटर। सी में इसका ऑप्शन दिया है 1000 मीटर और डी में इसका ऑप्शन दिया है 750 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा 1500 मीटर। देखिए आप लोग बहुत सारे बुक पढ़ते होंगे लेकिन इस क्वेश्चन का अलग अलग ऑप्शन मिलता है। कहीं पे मिलता है 1500 मीटर, कहीं मिलता है 1600 मीटर। तो इसका आंसर आप लोग हमेशा 1500 मीटर ही दीजिएगा। इस तरह इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर देने का प्रयास किया। वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लगा तो कृपया आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।